हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं पतझड़ की कहानी जो कि मोनोकॉल ने लिखी है। उसके कश लगाने में एक तरह की जल्दबाजी थी। तभी उसका फ़ोन बजा और वह मुझसे कुछ दूर कदम जाकर बात करने लगी। बारिश थम चुकी थी। लंदन की सड़कें बारिश के पानी और स्ट्रीट लाइट की रोशनियों में चमक रही थीं। मैं सड़क के आखिरी कोने को देखने लगा और इच्छा हुई कि अभी चलते हुए बाएं मुड़ जाऊं या दाएं मुड़ जाऊं, कहीं चल दूं पुरानी कहानियों से दूर। एक ड्रिंक और पिए? कैथरीन ने आते ही पूछा। मैं पूरी सिगरेट पी नहीं पाया था। जब हम वापस आए तो कैथरीन थोड़ी परेशान दिखी। दूसरे ड्रिंक का सिप लेते ही मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे मिलकर निराश हुई? कैथरीन ने विस्की का एक बड़ा घूंट लिया और बिना मुझे देखे कहा, नहीं, पर मैं थोड़ी असहज ज़रूर हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बदलना चाहते हो, पर तुम अपने अगल बगल किसी को बदलता नहीं देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बदल गई हूँ। मैं शायद वही हूँ, पर तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे लग रहा था कि तुम लगातार कुछ ढूंढ रहे हो मुझ में। जैसे तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुम्हारी ही खोई हुई जैकेट पहनकर तुम्हारे सामने आ जाए और उससे बात करते हुए तुम पूरे वक्त उस चीज़ के बारे में सोचते रहो जिसे तुम उस जैकेट की जेब में रखकर भूल गए थे। मैं कैथरीन के इस उदाहरण पर हंसने लगा। उसे भी हंसी आ गई। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें सही सही बता पा रही हूँ कि नहीं, पर यह मुझे थोड़ा असहज कर रहा था, उसने कहा। और वह फिर हंसने लगी। उस हंसी में हम अचानक सहज हो गए। इस बीच कैथरीन ने फिर से घड़ी देखी। क्या लिख रहे हो आजकल? उसने पूछा। फिलहाल तो कुछ भी नहीं, पर कल से एक यात्रा पर निकल रहा हूँ, वहीं लिखना शुरू करूँगा। यात्राओं में लिखना कुछ अलग होता होगा? उसने पूछा। हाँ, अप्रत्याशित की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं और अंत में मैं ऐसे लोगों से मिल रहा होता हूँ जिन्हें अपने घर पर रहकर लिखने की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। पर जो लिख रहा है वो तो वहीं रहता है। उसे कैसे बदलोगे? उसने पूछा और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैं देर तक सोचता रहा, पर फिर कहा, हाँ, शायद मैं भी बदल जाता हूँगा। वह मुस्कुरा दी। काश कैथरीन हिंदी पढ़ना जानती तो मैं उसे अपनी किताबें पढ़ने देता और फिर शायद मैं उसके सवाल का सही जवाब दे पाता। पर फिर वह खुद को भी पढ़ लेती और शायद हम इस तरह फिर से नहीं मिल पाते। पब और कैफ़े में बैठकर नाम बदल लेने वाले बचकाने खेल में और लिखने में अंतर है, कैथरीन ने कहा। मैंने कैथरीन की बात में हामी मिला दी, पर मैंने सच में खुद को बदलते देखा था उन बचकाने खेलों में। मेरे जीवन का हर बड़ा कदम किसी बचकाने उत्साह में ही उठा है। क्या मैं उस खेल को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ? कल कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। कोपनहेगन। वह कोपनहेगन सुनते ही चुप हो गई। मैंने देखा उसकी उंगलियां गिलास के ऊपरी हिस्से में खेलने लगीं और उसकी आंखें गिलास के भीतर पड़े बर्फ के टुकड़े पर थीं जो लगभग पिघल चुके थे। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज की कई घंटियां बजीं। उसने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ते हुए उसके चेहरे पर तनाव की रेखाएं बढ़ गईं। फिर उसने गुस्से में फ़ोन को अपने बैग में रखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने में भी तनाव था और आंखें थोड़ी नम हो चली थीं। मैं पिछले साल कोपनहेगन में थी। मैं एक हफ्ते के लिए गई थी, पर मैं वहाँ महीना भर रह गई थी। मुझे वहाँ इतना अच्छा लगने लगा था कि मैंने कुछ कंपनियों में जॉब के लिए इंटरव्यूज़ भी दे दिए थे। फिर वही हुआ जो मेरे साथ हमेशा से होता है। वह कहते ही चुप हो गई। मैं कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा। कैथरीन की निगाह वापस अपने बैग पर गई। इससे पहले वह भटक जाए, मैंने पूछा, क्या हुआ था कोपनहेगन में? तुम जब यात्राएं करते हो तो तुम्हें नए किस्म के लोग मिलते हैं और तुम भी उनके साथ बदलना चाहते हो। मैं बदलना नहीं चाहती, पर मैं कहीं भी जाऊं, मैं अंत में उन्हीं लोगों से मिलने लगती हूँ जिन लोगों की वजह से मैं लंदन वापस नहीं आना चाहती थी। कैथरीन ने गिलास उठाया और एक बार में पूरा ड्रिंक ख़त्म कर दिया। उसने वेटर की तरफ इशारा करके एक ड्रिंक और लाने को कहा। मैंने अपने ड्रिंक की तरफ देखा जो अभी भी भरा हुआ था। मैं कैथरीन से कहना चाहता था कि मैं अब ज़्यादा दारू नहीं पी पाता हूँ,
जैसे ही वेटर उसका ड्रिंक लाया, उसने मेरे गिलास से अपना गिलास टकराया और चीयर्स कहा। मैंने अपना ड्रिंक तुरंत उठाया और उसके साथ एक बड़ा सिप लिया। तो जब मैं कोपनहेगन में थी तो वह आगे कहने ही वाली थी कि बैग में रखा उसका फ़ोन बजा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।